Students, in the last lecture we have done elementary properties of a group. There are 8 properties. First is uniqueness of identity element. ठीक है, कि दो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने दो मान लिए थे, E1 E2, उनको इक्वल प्रूफ कर दिया था. एंड सेकेंड इज यूनिकनेस ऑफ इनवर्स एलिमेंट. इसमें भी हमने दो इन्वर्सेस मान लिए थे, B एंड C, और लास्ट में उनको इक्वल प्रूफ कर दिया था. ठीक है, फर्स्ट इज यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, सेकंड इज यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स एलिमेंट, थर्ड इज कैंसलेशन. थर्ड इज कैंसलेशन लॉज. कैंसलेशन लॉज होल्ड्स इन अ ग्रुप. ठीक है, कैंसलेशन लॉज, ए बाइनरी ऑपरेशन B दैट इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन C. तो क्या आ गया था इससे, B इक्वल टू क्या आ गया था, C के बराबर. दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कैंसलेशन लॉ. सेकेंड इज इसी में ही, दैट इज B, इसी को रिवर्स कर दे, B बाइनरी ऑपरेशन A दैट इज इक्वल, इसको भी C को पहले लिख लो, C बाइनरी ऑपरेशन A दैट दिस इम्प्लाइज. ठीक है, क्या किया, इसी को ही हमने रिवर्स में लिख दिया, B बाइनरी ऑपरेशन A, और ये हो गया C बाइनरी ऑपरेशन A. नाउ हेयर A एंड A कैंसल, B इक्वल टू क्या आ गया, C के बराबर. तो ये कौन सा हो गया, राइट कैंसलेशन लॉ. ठीक है, दिस इज द राइट कैंसलेशन लॉ. नंबर 4 पे हमने प्रॉपर्टी की थी दैट for every A belongs to G, for every A belongs to G, inverse of A inverse that is equal to A. ठीक है, क्या थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, for every A belongs to G, inverse of A inverse is equal to A. And the fourth property is for all A belongs to A comma B belongs to G, reversal for all A and B belongs to G, reversal laws holds for the product in G. ठीक है, वो क्या था हमारा, A बाइनरी ऑपरेशन B इनवर्स दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, ये B इनवर्स A इनवर्स. ठीक है, ये होगी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी. एंड द फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या की थी हमने, दैट इज रिवर्सल लॉ हो गया. फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी थी, दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी इनवर्स वाली, और ये होगी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी. एंड द सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज द इक्वेशंस, जो अब हमने करनी है इक्वेशंस. देयर आर 2 इक्वेशन, ये हमारी होगी फिफ्थ प्रॉपर्टी. 6 अब हमने करनी है. क्या है उसके लिए, इफ़ A एंड B बिलोंग्स टू G, इफ़ A एंड B बिलोंग्स टू G, B एनी एलिमेंट्स, then the equations y binary operation A is equal to B and A binary operation X that is equal to B have unique solution in a G. okay, now group तो A B belongs to G ग्रुप है हमारा. ठीक है, B A B any elements, then the equations y binary operation A equal to B and A binary operation X equal to B have solution, और वो क्या होगा, हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा. ये हमने प्रूव करना है. और देखो ये ग्रुप तो है हमारे पास, दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशन में जो बाइनरी ऑपरेशन ये दिया हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है, बाइनरी कॉम्पोजिशन, ये प्लस एडिशन भी हो सकता है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम करेंगे इसके बाद, सिक्स्थ एंड द सेवन्थ में क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिटी.
लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिटी, 7th प्रॉपर्टी इज लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिटी आर सेम। ठीक है, 7th प्रॉपर्टी हो जाएगी। ऐसे ही लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिटी आर सेम, दिस इज द 8th प्रॉपर्टी। नाउ 6 जो हमने 6 प्रॉपर्टी करनी है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप, दैट इज क्या उसमें इफ ए बी बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट्स then the equations a binary operation x equal to b and y binary operation a equal to b have unique solution in G. Firstly we prove that, सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे, इन इक्वेशंस का सोल्यूशन है। फर्स्टली वी प्रूव दैट द इक्वेशंस हैव, इक्वेशन जो है दोनों ले ली इक्वेशंस, दीज इक्वेशंस हैज़ ए सोल्यूशन इन जी। ठीक है, सबसे पहले हमने इन दोनों इक्वेशन को ले लेना है जो उसने इक्वेशन प्रूव करने के लिए कहा है कि यूनिक सोल्यूशन है। पहले ये दोनों इक्वेशन लेके प्रूव कर देंगे इनका सोल्यूशन है, फिर बाद में उनकी यूनिकनेस प्रूव करेंगे। नाउ सिंस पहले सोल्यूशन प्रूव करने के लिए मान लो a बिलोंग्स टू g, सो a कोई एलिमेंट ले लिया, g को बिलोंग करता, g ग्रुप है, सो देयर एग्जिस्ट a इनवर्स। अब a इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि g इज अ ग्रुप, अगर ग्रुप है तो सारी प्रॉपर्टीज उसमें होंगी। फर्स्ट इज क्लोजर, सेकंड इज एसोसिएटिव, थर्ड इज इन आइडेंटिटी, फोर्थ इज इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये क्या हो गया, इनवर्स एग्जिस्ट इन जी, इसीलिए हमने लिया है ए बिलोंग्स टू जी, सो ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जी सच दैट। अब हम इसमें लगाएंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, दैट इज, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी लग जाएगी और इधर भी क्लोजर प्रॉपर्टी लग जाएगी और इसकी वैल्यू ई के बराबर होगी, इसकी वैल्यू होगी ई के, तो ये कौन सी बन जाती है, इनवर्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इट इज़ अ ग्रुप, कॉज इट इज़ अ ग्रुप, देयरफॉर इसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या होगा, ए बाइनरी ऑपरेशन इनवर्स इज इक्वल टू ई आइडेंटिटी इक्वल टू ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह लिया इसको। नाउ बिकॉज ए और ए इनवर्स बिलोंग कर रहा था जी को, तो हमने फिर से ले लिया दोबारा से ए इनवर्स कोमा बी ले लिया। अब हमने क्या किया, ए इनवर्स और बी दोनों ले लिए जी को बिलोंग करते। नाउ बिकॉज इट इज़ ए ग्रुप देन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन ए ग्रुप, तो हमने लगा दिया है अगर ये दो एलिमेंट, क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी कि दो एलिमेंट्स हैं ए बी बिलोंग कर रहे हैं जी को, तो उनका प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा। ऐसे ही ये दोनों एलिमेंट्स हैं जी को बिलोंग करते हैं, उनका प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा। तो ये आ गया ए इनवर्स बी भी बिलोंग कर रहा है, अगर ए इनवर्स बी कर रहे हैं कोमा दोनों एलिमेंट्स बिलोंग कर रही है जी को, तो उनका प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा, बिकॉज इट इज़ ए क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ अगर ये बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स दैट बाइनरी ऑपरेशन लगा दे, दैट इज़ बाइनरी ऑपरेशन लगा दी है दोनों में, तो डैट इज़ इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए, तो वो भी जी को बिलोंग करेगा। सो दैट नाउ अब इस वैल्यू को हमने एक्स के बराबर मान लेना है, क्योंकि हमने आगे प्रूव करना है कि जो हमने इक्वेशन फर्स्ट है दैट हैव अ सोल्यूशन, इसलिए इसको हमने एक्स मान लिया। नाउ इट इज़ अ सेकेंड इक्वेशन, इसको हमने इस वैल्यू को एक्स कह दिया था। ठीक है, नाउ एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स जी को बिलोंग करेगा बिकॉज सेकेंड इक्वेशन में हमने माना था ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन बी दैट इज इक्वल टू, उसको एक्स के बराबर एज्यूम कर लिया था, दैट मीन्स इसकी जगह पर ये बिलोंग कर रहा है जी को, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, नाउ कंसिडर, अपने आप कंसिडर कर लेंगे जो वैल्यू हमने प्रूफ करनी है, जो हमारी इक्वेशन है। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन है, जो देखो बाइनरी, जो फर्स्ट इसमें देखो स्टेटमेंट में इक्वेशन है ए बाइनरी ऑपरेशन एक्स इक्वल टू, हमने बी के बराबर है, हमने ये प्रूफ करना है ये जो इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड इसका सोल्यूशन है, बी इसका सोल्यूशन आता है, तो उसके लिए पहले एज्यूम कर लो लेफ्ट हैंड साइड को, ए बाइनरी ऑपरेशन एक्स मान लिया दैट इज इक्वल टू ए का ए लिख लिया, एक्स की जगह पर अब क्या आएगा, जो हमने वैल्यू एज्यूम की है यहाँ पे टी की वैल्यू ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन बी माना था, वो एक्स की जगह पर आ गया ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन बी। ठीक है, क्या किया हमने, ये अपने आप कंसिडर किया, क्योंकि इसको हमने प्रूफ करना है, इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट है ये स्टेटमेंट में, देखो फर्स्ट इक्वेशन जो है जिसका हमने प्रूफ करा सोल्यूशन बी है, तो इसलिए हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली,
अब देखो x की जगह पर हमने जो वैल्यू एज्यूम की थी वो पुट कर दी, ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन बी। नाउ बिकॉज इट इज़ ए ग्रुप तो इसमें एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी, तो ए इनवर्स को हमने ए के साथ में ब्रैकेट में लिख दिया, देन बाइनरी ऑपरेशन बी, ओके, ब्रैकेट के बाहर। अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू क्या है, ई के बराबर आइडेंटिटी, तो इसकी जगह पर क्या आ गया, आइडेंटिटी, फिर बाइनरी ऑपरेशन बी। अब ये हमें पता ही है कि आइडेंटिटी को किसी भी नंबर के साथ या किसी एलिमेंट या डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वही नंबर आ जाएगा, दैट मीन्स क्या आ गया, बी आ गया। देयरफॉर ए बाइनरी ऑपरेशन एक्स इक्वल टू क्या आ गया, बी के बराबर। तो ये प्रूफ हो गया, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है बी। नाउ देयरफॉर A binary operation x equal to b has a solution in a group G. Now we have to prove that this solution is unique. तो यूनिकनेस वाला पार्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना, मान लेते कि इसका दो सोल्यूशन है इसके, मान लो x1 एंड x2। लेट x1 x2 बी टू सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। किस इक्वेशन का, जो हमने प्रूफ की है कि इसका ये सोल्यूशन है। तो मान लेते हैं कि इसके ये वेरी करती है इक्वेशन। एक इक्वेशन जो आ रही है जिसमें हम x को x1 लेते हैं, एक इक्वेशन जिसमें x को x2 लेते हैं, दोनों का सोल्यूशन क्या है, b। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों अलग अलग इक्वेशंस हैं, ठीक है। ये x1 वाली इक्वेशन होगी, ये x2। तो अब देखो दोनों के वैल्यू जो है b के बराबर आ रही है, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। एक एक बार करके क्या किया, पुट कर दिया। x की जगह पर क्या पुट किया, पहले x1, फिर x की जगह पर x2 पुट कर दिया, तो दो इक्वेशंस आ गई, पर उन दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है। तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। अब जो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर आ जाएगी, ए बाइनरी ऑपरेशन x1 इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन x2 आ गया। नाउ इसमें ए और ए कैंसिल हो रहा है। कैसे कैंसिल हो रहा है, ऐसे कैंसिल नहीं करना है, वैसे ये कैंसिल हो रहा है क्योंकि वी हैव डन कैंसिलेशन लॉज। पहले हमने कैंसिलेशन लॉ की है ना, तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है। बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ए एन ए कैंसिल हो गया, x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर। देयरफॉर हमने तो माना था ये अलग अलग हैं, कि इनके सोल्यूशन अलग अलग हैं, ये दो अलग अलग इक्वेशन हैं, ठीक है। तो ये तो प्रूफ हो गया कि नहीं, इक्वेशन एक ही है और सोल्यूशन भी एक ही है उनका, दैट मीन्स दोनों बराबर प्रूफ हो गए। देयरफॉर द इक्वेशन ए बाइनरी ऑपरेशन x इक्वल टू b हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। Similarly, we can prove this result for the second equation also. Second equation क्या थी हमारी, similarly second equation थी, similarly the equation second equation जो है y binary operation a equal to b has a unique solution in G. Similarly, we can write that, we can show that the second equation has a unique solution, ठीक है। Now the next property is, seventh property is, left and the right identity are the same in a group, ठीक है। क्या है सेवंथ प्रॉपर्टी, लेफ्ट एंड द राइट आइडेंटिटी आर सेम इन ए ग्रुप। तो मान लेते ग्रुप जी है और आइडेंटिटी हमने मान लेते हैं कि ई है, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी हमने ई मान ली, सेकेंड आइडेंटिटी मान ली ई डैश। फर्स्ट आइडेंटिटी कौन सी, मतलब लेफ्ट आइडेंटिटी, एंड ई डैश मान ली राइट आइडेंटिटी। Let E and E dash are the left and the right identities of the group G. Now अपने अब इसमें कंसिडर कर लेते हैं खुद, E बाइनरी ऑपरेशन E डैश हमने कंसिडर कर लिया, E बाइनरी ऑपरेशन E डैश, दैट इज इक्वल टू दैट, इसका आंसर क्या आ रहा है, E डैश। ये कैसे आया उसका आंसर E डैश, अगर उसका आंसर E डैश आ रहा है दैट मीन्स E इज़ द आइडेंटिटी, और ये कौन सी आइडेंटिटी है, लेफ्ट। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है इससे, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड ये ले ली, ई बाइनरी ऑपरेशन ई डैश, आंसर आ गया ई डैश मान लो। तो इससे ये शो हो रहा है कि ई जो है दैट इज़ अ लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ द जी। तो इससे ये शो हो रहा है ई इज़ द लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ जी। ऐसे हम शो कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, ऐसे हमने यहाँ पे ये शो कर दिया कि ई इज़ द लेफ्ट आइडेंटिटी हियर। अब यही वाली इक्वेशन दोबारा से ले लो सेम, इसका आंसर अगर हम ई ले लेते हैं, ठीक है,
ई बाइनरी ऑपरेशन ई डैश, इसका आंसर आ गया ई। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब इसका आंसर जब इक्वेशन का ई आ रहा है तो इसका मतलब जो ई डैश है वो वैल्यू जो जहाँ तो 1 होगी जहाँ तो 0 होगी, अगर हम इस बाइनरी ऑपरेशन को प्लस या मल्टीप्लाई लें। दैट मीन्स ई डैश इज द आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ई का आंसर आ गया राइट आइडेंटिटी इन जी। हेयर ई डैश इज द राइट आइडेंटिटी। ठीक है, ई डैश क्या बन जाती है यहाँ पे आइडेंटिटी, क्योंकि इसे ई को मल्टीप्लाई तो ई आंसर आ रहा है। दैट मीन्स ई डैश इज द राइट आइडेंटिटी इन जी। नाउ इसको कह लिया हमने सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन में से देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों की वो इक्वल है। ठीक है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है दैट मस्ट बी इक्वल। तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। उसमें क्या है, यहाँ पे ई डैश था, ये ई है। नाउ इट मीन्स दैट ई इज इक्वल टू ई डैश आ गया। तो दैट मीन्स अगर ये दोनों आइडेंटिटीज बराबर आ गई तो हमने क्या माना था, हमने इसको माना था लेफ्ट आइडेंटिटी एंड द राइट आइडेंटिटी। तो ये बराबर आ गई, इट मीन्स लेफ्ट आइडेंटिटी एंड द राइट आइडेंटिटी आर सेम। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी 8th प्रॉपर्टी, लेफ्ट इनवर्स एंड राइट इनवर्स आर सेम इन ग्रुप। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, लेफ्ट इनवर्स एंड राइट इनवर्स आर सेम इन ग्रुप। लेट, तो ग्रुप तो हमें उसने दिया ही हुआ है। बाइनरी ऑपरेशन हम कोई भी ले सकते हैं, प्लस ले सकते हैं या मल्टीप्लाई ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी। नाउ हेयर ई मान लेते क्योंकि आइडेंटिटी इसमें पूरे में यूज़ हो जानी है, देखो हमने इसको ई को आइडेंटिटी मान लिया। लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप जी बाइनरी ऑपरेशन एंड बी एंड सी बी द इन्वर्सेस। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने इन्वर्स की बात करनी है तो 2 इन्वर्सेस लेंगे इसमें, क्योंकि उसने कहा है लेफ्ट एंड राइट दोनों इन्वर्स जो है पहले हम अलग अलग लेंगे क्योंकि हमने सेम प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमने पहले ही इनको अलग अलग लेना। लेट बी एंड सी आर द लेफ्ट एंड राइट इन्वर्सेस ऑफ ए। ए क्या है, ए इज एनी एलिमेंट विच बिलोंगिंग्स टू द ग्रुप जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप एंड बी एंड सी आर द लेफ्ट एंड द राइट इन्वर्सेस ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। अच्छा, क्योंकि ये इन्वर्सेस है तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या हो जाएगा, बी इज द मान लेते बी क्या माना हमने, लेफ्ट इन्वर्स, तो क्या हो जाएगा बी लेफ्ट पे होगा, साथ में बाइनरी ऑपरेशन ए। किसका बाइनरी ऑपरेशन है, ए का। बी इज द लेफ्ट इन्वर्स ऑफ ए, तो क्या आ गया बी बाइनरी ऑपरेशन ए क्या आ जाएगा, किसके बराबर आता है, इन्वर्स करके आइडेंटिटी के बराबर। ठीक है, सेकेंडली सी इज द राइट इन्वर्स, इसकी प्रॉपर्टी लगा दो। सी राइट पे आएगा, ए का राइट इन्वर्स है तो क्या आ गया ए बाइनरी ऑपरेशन सी दैट इज इक्वल टू ई। नाउ ठीक है, ये पता चल गया आपको। बी एंड सी आर द लेफ्ट एंड राइट इनवर्सेस ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। बी बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू ई, ये क्यों हुआ, क्योंकि बी इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए, तो आइडेंटिटी के बराबर आ गया। ऐसे ही सी इज द राइट इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। नाउ कंसीडर, अब हमने प्रूव करना है बी और सी जो हैं वो इक्वल आने चाहिए, मतलब लेफ्ट इनवर्स एंड राइट इनवर्स आर सेम इन अ ग्रुप जी। उसके लिए पहले बी कंसीडर कर लिया, बी लेके उसको हम लिख सकते हैं बी बाइनरी ऑपरेशन ई आइडेंटिटी, क्योंकि फिर भी तो वही आंसर आना है, तो इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि ए इंटू 1 इक्वल टू ए, तो ए को लिख सकते हैं ए इंटू 1, तो इसलिए हमने लिख लिया बी को बी बाइनरी ऑपरेशन ई आइडेंटिटी। नाउ ई की वैल्यू जो है हम इस दोनों में से ये जो अब इक्वेशंस हमने लिखी है ना, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बी है तो हम लेके आना चाहते हैं सी, तो इसलिए हमने सेकंड वाली इक्वेशन कंसीडर कर लेनी। आइडेंटिटी की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, ए बाइनरी ऑपरेशन सी। ठीक है, आइडेंटिटी जो है इसकी जगह पर हम लिख लेंगे ए बाइनरी ऑपरेशन सी, ताकि जो इसमें रिजल्ट में सी आ जाए, इसलिए हमने इन दोनों को जो वैल्यू पुट की थी ये वैल्यू ले लेनी ई की जगह पर। नाउ बिकॉज इट इज़ ए ग्रुप, देखो एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन जी,
ठीक है। नाउ ए को रख लिया बी के साथ ब्रैकेट में, बाहर क्या आ गया, सी आ गया। ओके, नाउ बी बाइनरी ऑपरेशन ए, फिर दोबारा से इस इक्वेशन को देखो, बी बाइनरी ऑपरेशन ए, इसकी वैल्यू क्या है, ई के बराबर, तो ये भी आ गया, आइडेंटिटी आ गया। यहाँ पे इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, पुट कर दिया ई आइडेंटिटी, फिर आ गया बाइनरी ऑपरेशन सी। ठीक है, नाउ ई बाइनरी ऑपरेशन सी, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर सी आ गया। ओके, देन वी गेट बी इक्वल टू सी, हमने बी कंसिडर किया था, बी से वैल्यू क्या आ जाएगी, सी के बराबर। therefore we get b equal to c, therefore b क्या माना था हमने, लेफ्ट इनवर्स, एंड c माना था राइट इनवर्स। therefore लेफ्ट इनवर्स एंड द राइट इनवर्सेस आर सेम इन द ग्रुप g। ये हमारी 8th प्रॉपर्टी थी। नाउ आगे थ्योरम है सेमी ग्रुप से रिलेटेड। ठीक है, और साथ में जो अभी इक्वेशंस की हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 में की है ना, 2 इक्वेशन, उन इक्वेशन से रिलेटेड जो है वो थ्योरम है, ये हमने प्रूफ करनी है। क्या है ये थ्योरम, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप आपको पता ही है क्या है, जिसमें 2 प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी ग्रुप की, पहली क्लोजर और एसोसिएटिव। ठीक है, फर्स्ट क्लोजर और सेकंड एसोसिएटिव वो होल्ड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप। और साथ में हमें ये दिया हुआ कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो उनका सोल्यूशन है इसमें और यूनिक है, ये दिया हुआ है, और इसको हमने ग्रुप प्रूफ करना है। तो इसका मतलब हमने क्या क्या यूज़ करना है इस थ्योरम में, एक तो सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे 2, एक ये दोनों इक्वेशन जो हैं जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 में की है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके, सेमी ग्रुप को यूज़ करके हमने प्रूफ कर देना दैट इट इज़ ए ग्रुप। थ्योरम क्या है, ए सेमी ग्रुप इन विच बोथ द इक्वेशंस, 6 प्रॉपर्टी में था, इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ था, ए बाइनरी ऑपरेशन एक्स इक्वल टू बी, और इसमें क्या था, वाई बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू बी, हैव ए यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें हमें कोई भी कुछ ऑपरेशन वगैरह नहीं लगा, इसमें ओनली सिंपल दिया हुआ मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि हमने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन इसमें लगाना है। नाउ दीज 2 इक्वेशन हैव ए यूनिक सोल्यूशन दैट इज़ ए ग्रुप, प्रूव इट। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं इनका यूनिक सोल्यूशन है, साथ में वो सेमी ग्रुप भी है, तो दैट इज़ ए ग्रुप। तो मान लेते हैं कि लेट जी बी द, वो जो जिसको हमने ग्रुप प्रूव करना है, मान लो जी है ये। ठीक है, जी बी द सेमी ग्रुप, मान लेते हैं जी बी द सेमी ग्रुप अंडर एन ऑपरेशन। तो ऑपरेशन कौन सा, उसने डिनोट कौन सा किया ऑपरेशन, दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, बिकॉज हमें पता चल रहा है इक्वेशन दोनों से कि दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन विच बोथ द इक्वेशंस ए एक्स इक्वल टू बी एंड वाई इक्वल टू बी, इसको फर्स्ट इक्वेशन कर लिया, इसको सेकेंड इक्वेशन, हैव ए यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, क्या माना हमने, लेट जी बी ए सेमी ग्रुप अंडर एन ऑपरेशन डिनोटेड मल्टीप्लिकेशन इन विच both the equations ax equal to b first equation and y equal to b second equation have a unique solution। तो ये सारा तो हमने जो स्टेटमेंट में दिया वही लिखा है। ठीक है, ओनली हमने इसको जी मान लिया और इस इक्वेशन को फर्स्ट कह लिया, इसको सेकंड। नाउ हमने क्या शो करना है इसमें कि ये एक ग्रुप है, जी बी ए ग्रुप। पहले 2 प्रॉपर्टीज़ तो इसकी प्रूफ हो रखी हैं कि इसमें क्लोजर है और एसोसिएटिव है। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके और इन 2 प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमने बाकी की 2 प्रॉपर्टीज़ प्रूफ कर देनी है। वो कौन सी है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी। ठीक है, सेकंड कौन सी है, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन जी, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ कर देंगे देन जी बिकम ग्रुप। उसके लिए पहले इन्वर्स ऑफ, पहले फर्स्ट प्रूफ करने के लिए, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूफ करने के लिए, बाय कंडीशन फर्स्ट फॉर फर्स्ट, देखो फर्स्ट जो प्रूफ करनी है, क्या प्रूफ करना है उसमें, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी। उसके लिए हमने पहली कंडीशन को यूज़ करना है जो हमें दी हुई है, दैट इज़ द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है ये, ए एक्स इक्वल टू बी,
फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन को यूज़ करना है पहली इक्वेशन आइडेंटिटी वाली जो है प्रूव करने के लिए। नाउ फॉर फर्स्ट बाय कंडीशन फर्स्ट दैट इज ए एक्स इक्वल टू बी फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी। हमने मान लिया कोई एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी है तो ए एक्स इक्वल टू ए ले लेते हैं। क्या हमारी ये वो इक्वेशन क्या है, फर्स्ट ए एक्स इक्वल टू बी, इसकी जगह पर हमने क्या ले लिया ए एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि हमने आइडेंटिटी प्रूफ करनी है इसलिए। हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि वो हमें पता है अगर हम ए एक्स इक्वल टू ए ले लेंगे तो तभी आइडेंटिटी प्रूफ होगी। एंड वो गिवन है कि ये जो इक्वेशन है हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन इन जी, यूनिक सोल्यूशन इन जी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ई दैट इज इक्वल टू ए। ये कैसे आया, एन एलिमेंट। अब आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए कोई ई एलिमेंट ले लिया दैट इज बिलोंगिंग टू जी सच दैट ए ई दैट इज इक्वल, अब इसकी जगह पर हमने ई पुट कर दिया, ठीक है। नाउ इससे क्या पता चल रहा है कि ए ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ बी बिलोंग्स टू जी, बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, देन क्या ले लिया आगे, बी बिलोंग्स टू जी, बी एनी एलिमेंट। अब ये फर्स्ट वाली इक्वेशन लेकर इसमें लेफ्ट आइडेंटिटी प्रूफ होगी, ठीक है। फर्स्ट वाली इक्वेशन लेके लेफ्ट आइडेंटिटी के लिए प्रूफ हो जाएगा। ऐसे हमने बी एलिमेंट ले लेंगे जी बिलोंग करता हुआ, उसको भी पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए प्रूफ कर देंगे। और कंडीशन फर्स्ट इन फर्स्टली हमने इसमें दो प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी, एक तो आइडेंटिटी, एक इनवर्स, बिकॉज इट इज़ ए सेमी ग्रुप, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज और प्रूफ कर देंगे, देन इट बिकम्स अ ग्रुप। एंड आल्सो हमने वो कंडीशन जो गिवन है वो यूज़ करनी है। नाउ फ्रॉम फॉर द फर्स्ट, मतलब आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए बाय द कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एनी एलिमेंट ए विच इज़ बिलोंगिंग्स टू जी, फॉर एनी एलिमेंट बिलोंगिंग्स टू जी, फर्स्ट कंडीशन यूज़ किया हमने, ए एक्स इक्वल टू बी कंडीशन है उसमें ले लिया हमने ए एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि हमने आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। दैट हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन, दैट हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन इन जी, ठीक है। क्या किया, फॉर द फर्स्ट प्रॉपर्टी मतलब कि आइडेंटिटी वाली प्रूफ करने के लिए हमने बाय कंडीशन फर्स्ट कंडीशन यूज़ करनी है। वो क्या कंडीशन है हमारी, ए एक्स इक्वल टू बी, फॉर एनी एलिमेंट एज्यूम कर लिया जो कि जी को बिलोंग करता है, उस कंडीशन में पुट कर दिया ए एक्स इक्वल टू ए, बी की जगह पर हमने वो एलिमेंट ए पुट कर दिया। हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन इन जी, क्योंकि हमें गिवन है इसका यूनिक सोल्यूशन है तो हमने बी की जगह पर ए सोल्यूशन उसका मान लिया। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन as a unique solution in G, therefore there exists an element E belonging to G such that there exists an element E belongs to G। इससे क्या पता है, आइडेंटिटी एलिमेंट को हमने प्रूव करना है। there exists an element E belongs to G such that A E that is equal to A, तो x की जगह पर क्या आ गया, उस इक्वेशन में हम पुट कर दिया, x की जगह पर e पुट कर दिया, तो इसको आगे इस इक्वेशन को आगे हम यूज़ करेंगे। लेट b बिलोंग्स टू g बी एनी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, देन, ठीक है। आगे पहले हमने a बिलोंगिंग टू g माना था, उसके लिए ये इक्वेशन यूज़ कर ली। आगे हमें b बिलोंग्स टू g के लिए सेकंड इक्वेशन जो है वो, सेकंड वाली कंडीशन इक्वेशन जो है वो यूज़ करेंगे। दैट इज देन बाय द कंडीशन सेकंड, देन बाय कंडीशन सेकंड क्या किया हमने, अब पहले ए बिलोंग्स टू जी माना था तो फर्स्ट कंडीशन को यूज़ किया, ठीक है। वहाँ से हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। नाउ सेकेंडली अब हमने बी बिलोंगिंग टू जी लिया, तो फिर कंडीशन नंबर सेकंड को यूज़ करेंगे। वो कंडीशन क्या है हमारी, दैट इज़ वाई ए इक्वल टू बी कंडीशन, यही है, वाई इक्वल टू बी। देन बाय द कंडीशन नंबर सेकंड वी हैव वाई ए इक्वल टू बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी इक्वल टू वाई ए, तो बी की वैल्यू हमने ले ली वाई ए। नाउ कंसिडर बी ई, अब हमने बी ई वैल्यू कंसिडर की है,
अब देखो बी की जगह पर हम लिख देंगे वाई ए, बी की जगह पर क्या आ जाएगा वाई ए, जो अब हमने ये कंडीशन है सेकंड उससे वैल्यू ली है, बी पहले कंसिडर कर ले बी ई, अब बी की जगह पर क्या पुट कर देंगे वाई ए इंटू ई। नाउ दिस कैन बी रिटन एज वाई इंटू ए ई बिकॉज एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन ग्रुप जी, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो इसमें ये ग्रुप सेमी ग्रुप है तो इसमें एसोसिएटिविटी होल्ड्स करती है, तो इसलिए हम वाई को बाहर रख लिया ब्रैकेट से, ए और ई इकट्ठा लिख दिया। नाउ ए ई दैट इज़ ए ई की वैल्यू हमने जो देखो इक्वेशन आगे ऊपर ए ई की वैल्यू ई है, वैसे भी ए ई आइडेंटिटी है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ए आ जाएगा, वाई ए आ गया। और वाई ए जो है यहाँ से देखो वाई ए की वैल्यू हमने क्या मानी थी वाई ए, इसकी वैल्यू हमने क्या मानी थी ऊपर बी के बराबर, तो दैट इज़ बी ई दैट इज इक्वल टू बी आ गया। ठीक है, जो हमने फर्स्ट ही कंडीशन यूज़ की है उससे हमारे पास आ गई वैल्यू ए इक्वल टू ए। ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन जब हमने यूज़ किया है तो उससे वैल्यू आ गई है ए ई दैट इज इक्वल टू ए, और जब हमने सेकंड कंडीशन यूज़ की है और ये प्रॉपर्टी यूज़ की है सेमी ग्रुप की, तो उसके बाद हमारी क्या इक्वेशन आ जाएगी, इससे क्या पता चल गया बी ई इक्वल टू बी। तो यहाँ से दोनों से क्या प्रूफ हो रहा है, यहाँ से आगे ए इक्वल टू ए, यहाँ पे ई जो है वो दैट इज़ द राइट आइडेंटिटी, बी इक्वल टू बी, इससे क्या पता चल रहा है कि ई इज़ द राइट आइडेंटिटी, क्योंकि ई से मल्टीप्लाई करने पर बी की वैल्यू सेम आ रही, बी आ रही है, देयरफॉर ई इज़ द राइट आइडेंटिटी, देयरफॉर ई इज़ द राइट आइडेंटिटी of G. Now similarly by the condition second, similarly by condition second, सेकेंड कंडीशन को फिर दोबारा से यूज़ करेंगे। उसके मुताबिक अगर हम y इक्वल टू ए ले लेते हैं, मतलब वो हमारी कंडीशन क्या y इक्वल टू बी है, अब b की जगह पर फिर हमने ए ले लिया y इक्वल टू ए, दैट has a unique solution, has a unique solution in G, therefore there exists an element f belongs to G, consider कर लेंगे such that f a that is equal to a and f b that is equal to b, that is ठीक है। कैसे पता चलेगा, बाई के कंडीशन सेकंड, अब सेकंड कंडीशन यूज़ की वाई ए इक्वल टू बी, तो उसमें हमारी राइट आइडेंटिटी आ गई है। अब हमने सेकंड कंडीशन को अगेन यूज़ किया दैट इज़ वाई ए इक्वल टू बी, ए की जगह वाई की जगह पर आ गया ए, दैट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, ये हमें पता है। देयर एग्जिस्टेंट, तो अगर सेम वैल्यू आ रही है दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एलिमेंट, कोई एफ एलिमेंट लेते हैं बिलोंग्स टू जी सच डैट, अगर y की जगह पर हम f लेंगे तो f इक्वल टू a आएगा, और y की जगह पर हमने अगर a की जगह पर b ले लिया तो f b, तो ये भी सोल्यूशन दोनों उसके सोल्यूशन यूनिक बन जाते हैं। ठीक है, नाउ दैट इज़ f इज़ द लेफ्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ g। ठीक है, इससे क्या पता चला, देखो सेकंड कंडीशन यूज़ की हमने, मान लो कि उसने हमें जो दिया हुआ है स्टेटमेंट में कि यूनिक सोल्यूशन है, मान लेते कि ये उसका यूनिक सोल्यूशन एक मान लिया, तो इसके अकॉर्डिंगली आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसे हमने आइडेंटिटी एलिमेंट जो ले लिया एफ बिलोंग्स टू जी सच डैट एफ ए अगर करते हैं तो डैट इज इक्वल टू ए आता है। ठीक है, और एफ बी करते हैं तो क्या आता है बी आता है आंसर। इसका मतलब यहाँ पे एफ बी और यहाँ पे एफ बी इक्वल टू बी में दोनों में एफ क्या बन रहा है दैट इज़ द लेफ्ट आइडेंटिटी। अगर इस सोल्यूशन में पुट कर दें वाई की जगह पर हमने एफ पुट कर दिया और एक बार ए ले लिया दोनों तरफ, एक बार बी ले लिया, तो दोनों से क्या शो हो रहा है, दोनों इक्वेशन से क्या शो हो रहा है, एफ इज़ द लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ जी। पहले हमने प्रूफ कर दिया था ई इज़ द राइट आइडेंटिटी और यहाँ पे हो गया एफ इज़ द लेफ्ट आइडेंटिटी। तो दोनों आइडेंटिटीज़ जो हैं, नाउ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट such that f e that is equal to f, there exists an element e such that belonging to G such that
क्या आता है, एफ इक्वल टू एफ। नाउ एफ इक्वल टू एफ, इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे जो ई है, अगर एफ ई मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ ई आ रहा है, तो ई इज़ द राइट आइडेंटिटी। हियर ई इज़ द राइट आइडेंटिटी। इज़ द राइट आइडेंटिटी। एंड अगर हम ऐसे लेते हैं, एफ इक्वल टू ई आता है, एफ इक्वल टू ई, ठीक है, तो ई आंसर आ रहा है, तो इसमें एफ क्या है, दैट इज़ एफ इज़ द लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या था, ई राइट आइडेंटिटी थी, इसमें एफ क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी है। देयरफॉर वी गेट, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, वो भी एफ ही है, उधर भी एफ ही है, दोनों बराबर हो गए। दैट मीन्स उनकी राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ के बराबर। तो इसका मतलब ई हमारी आइडेंटिटी है और यूनिक है। देयरफॉर ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज़ यूनिक, आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। ये उसकी एक प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई है। नाउ फॉर द सेकंड प्रॉपर्टी, फॉर द सेकंड प्रॉपर्टी लेट ए, जो हमने इन्वर्स प्रूव करना है, लेट ए बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट, लेट ए बिलोंग टू जी बी एनी एलिमेंट एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हमने प्रूव कर दिया है। लेट फॉर सेकंड लेट ए बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट एंड ई बी द आइडेंटिटी, जो हम प्रूव कर चुके हैं, ई बी द आइडेंटिटी ऑफ जी, देन बाय कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड, फिर हमने फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन यूज़ करनी। देन बाय द कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड देयर एग्जिस्ट ए डैश एंड ए डबल डैश बिलोंग्स टू जी सच डैट। ठीक है, अब इसमें हमने इन्वर्स प्रूफ करने के लिए आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। ठीक है, ए बिलोंग्स टू जी, ई बिलोंग्स टू बी द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड देन देयर एग्जिस्ट ए डैश एंड ए डबल डैश बिलोंग्स टू जी सच डैट। तो इसमें अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए डैश दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई के बराबर, एंड ए डबल डैश इंटू ए। ये कौन सी हमने जो इक्वेशन है, दो कंडीशन दी हुई है ना ऊपर इक्वेशन, वो यूज़ किया है। कौन कौन सी है वो, ए एक्स इक्वल टू बी एंड वाई ए इक्वल टू बी। ये दोनों कंडीशन यूज़ करके वैल्यूज़ हमारी आ गई। ए डैश इज दी एंड ए डबल डैश इंटू ए दैट इज इक्वल टू ई। नाउ कंसिडर ए डबल डैश दैट इज इक्वल टू, नाउ कंसिडर ए डबल डैश ले लिया, उसको हम लिख सकते हैं ए डबल डैश इंटू ई दैट इज इक्वल टू ए डबल डैश। अब ई की वैल्यू इसमें से कोई पुट कर देनी है, ई की वैल्यू में ये सेकंड वाली ए इंटू ए डैश, ये वाली पुट कर देंगे, फर्स्ट वाली ए इंटू ए डैश दैट इज इक्वल टू ए डबल डैश, ए इंटू ए डैश पुट कर दिया। फिर एसोसिएटिविटी होल्ड्स, तो इसको बाहर कर दिया ब्रैकेट से। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू ई, इसकी वैल्यू ई है, ई इंटू ए डैश आ गया दैट इज इक्वल टू ए डैश। तो क्या पता चला, ए डबल डैश दैट इज इक्वल टू ए डैश। तो हमने इन्वर्स जो है उसका, दैट इज इन्वर्स इज आल्सो यूनिक। थर्स द इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट in G exist and is unique hence, तो अगर इन्वर्स वाली भी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है इन कंडीशन को यूज़ करके, साथ में सेमी ग्रुप को यूज़ करके, तो डैट मीन्स इन्वर्स भी प्रूफ हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ होगी, हैंस जी इज़ ए ग्रुप, हैंस जी इज़ ए ग्रुप। ठीक है, पहले हमने जो है वो आइडेंटिटी प्रूफ कर दी कि इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, और फर्स्टली प्रूफ कर दिया कि ये दोनों, ये जो दूसरी आइडेंटिटी मानी थी एफ बी, ठीक है, दिस इज़ द लेफ्ट आइडेंटिटी, इज़ द एफ इज़ द राइट आइडेंटिटी। तो एफ इज़ द लेफ्ट आइडेंटिटी एंड ई इज़ द राइट। तो दोनों प्रूफ हो गया कि आइडेंटिटी भी और बराबर भी होगी, इसलिए यूनिक हो गया कि ये यूनिक भी है। देयरफॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी। फिर आगे हमने सेकंड कंडीशन प्रूफ करनी है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और यूनिक है। तो उसके लिए पहले ए एलिमेंट ले लिया, जी को बिलोंग करता, बी एनी एलिमेंट एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी,
देन बाय कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन हमारी है एक्स ए इक्वल टू बी एंड वाई इक्वल टू, ठीक है। तो उस कंडीशन को यूज़ करके हमने मान लिया कि देयर एग्जिस्ट ए डैश एंड डबल डैश बिलोंग्स टू जी, दो इन्वर्सिटीज़ हैं बिलोंग कर रहे हैं, सच डैट उन कंडीशंस में वैल्यू पुट कर दी और ए और बी की जगह पर आइडेंटिटी ले ली। नाउ कंसिडर, आपने अब कंसिडर किया ए डबल डैश वैल्यू ले ली, उसको हम लिख सकते हैं ए डबल डैश इंटू ई। नाउ ई की वैल्यू जो सेकंड वाला पार्ट है इसकी वैल्यू जो है वो फिर तो डबल आ जाएगा, तो इसलिए हमने इसको फर्स्ट पार्ट लेके इसमें पुट कर दिया, ई की जगह पर क्या गया ए इंटू ए डैश। नाउ बिकॉज इट इज़ अ सेमी ग्रुप, तो एसोसिएटिविटी यहाँ पे लिख सकते हो आप, एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन अ सेमी ग्रुप, इन अ सेमी ग्रुप, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन अ सेमी ग्रुप, इसे हमने यूज़ किया यहाँ पे। तो ए आ गया ब्रैकेट से बाहर ए डबल डैश के साथ, तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी आइडेंटिटी, बिकॉज एयर इसकी वैल्यू जो है वो ई के बराबर है, मल्टीप्लाई किया ए डैश आ गया, तो क्या आ गया ए डबल डैश दैट इज इक्वल टू ए डैश, दोनों बराबर आ जाएंगे। इन्वर्सेस हैंस द इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन जी एग्जिस्ट एंड इज यूनिक आ गया, मतलब दो अलग अलग इन्वर्स थे बराबर आ गए हैं, देयरफॉर इन्वर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है और आइडेंटिटी भी होल्ड कर रही है। एसोसिएटिव तो क्लोजर पहले से थी क्योंकि सेमी ग्रुप है, तो इट इज़ अ ग्रुप। देखो जी